हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन में आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, वहां से एक दो क्वेश्चंस आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से, बजट से, खेलकूद से, ऐसे करके। उसी कड़ी में आज हम जो लेके आए आपके पास आर्थिक सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट है। उसमें देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। 21-22 के लिए इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो कोई भी एग्जाम में आप इजीली क्रैक कर सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन को। समझना पड़ेगा ये सब सारा चीज, जैसे मैथ समझते कॉन्सेप्ट होता है, उसी प्रकार आर्थिक सर्वेक्षण जो जीके और जीएस होता है उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो हम देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन कैसे राइज होता है। देखिए, भारत अपना एक देश है, ठीक है। भारत जो अपना देश है तो उसका एक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी होता है, बजट भी होता है। बजट से भी क्वेश्चन आता है और आर्थिक सर्वेक्षण से भी आता है। तो आपसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, क्या भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हर साल पेश किया जाता है? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे हाँ। कब पेश किया जाता है? 31 जनवरी को। याद रखें ऑब्जेक्टिव, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हमेशा हर साल 31 जनवरी को पेश किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बजट से एक दिन पहले क्या पेश किया जाता है? जो बजट होता है उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? संसद में। फिर देखिए, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 1950 से 51 के बीच में प्रस्तुत किया गया था। देखिए, 1950 से 51 के बीच में पहला भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया था। 1950 से लेकर 1964 ईस्वी तक भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट साथ साथ पेश होता था। 1951 से लेकर 1964 तक भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट साथ साथ पेश किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट से एक दिन पहले पेश किए जाने लगा। 1964 ईस्वी के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट जो 1 फरवरी को प्रस्तुत होता उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को प्रस्तुत किए जाने लगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या की पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि हाँ, फिर कहता है इस साल का पूछेगा, इस साल के लिए या जो भी 21-22 के लिए, 21-22 के लिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कब पेश किया गया? तो 31 जनवरी 2022 को। कहां पेश किया गया? संसद में। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होता है किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन थे? संजीव सन्याल। प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन? संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में वित्त विभाग का प्रभाव करता है। ठीक है, अब देखिए फिर से क्वेश्चन ये आता है। अभी तक आपने जो समझा, मैं क्या बताया कि आम बजट जो होता है 1 फरवरी को पेश होता है, उससे एक दिन पहले क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होता है। इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसने किया? संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में, जो कि प्रमुख वित्त सलाहकार थे, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया। ठीक है, फिर बजट से एक दिन पहले पेश होता है। 1964 तक दोनों आम बजट और ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट साथ साथ पेश होता था, लेकिन 64 के बाद एक दिन पहले, यानी बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाता है 31 जनवरी को। अब इससे क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जीडीपी, तो पहले समझिए जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कहेगा आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत का जीडीपी वर्ष 21 से 22 के लिए, वर्ष 21 से 22 के लिए कितना परसेंट रहने का अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के आधार पर भारत का जीडीपी 9.2% प्लस में वृद्धि कितना अनुमानित किया गया? 2021 से 22 के लिए भारत का जीडीपी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 9.2% वृद्धि का अनुमान था। फिर से क्वेश्चन आएगा 21-22 के बाद 22-23, ये बस दो पढ़ के जाना। फिर कहेगा क्या? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 2022 से वर्ष 23 के लिए भारत का जीडीपी कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो 2022 से 23 के लिए भारत का जीडीपी रिपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 8 से लेके 8.5% वृद्धि प्लस 8 से लेके 8.5% वृद्धि किस वर्ष के लिए? 2022 से 23 के लिए। किसके आधार पर? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 21-22 के आधार पर अनुमानित किया गया। ठीक है, अब देखिए एक जीडीपी हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट कृषि बनता है। कृषि कहेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कृषि 2020 से 21 के लिए कितना अनुमानित था? तो 3.6%। कितना? 3.6% 20-21 के लिए। 20-21 के लिए याद रखिएगा
जीडीपी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर कितना 9.2 21 से 22 के लिए, 8 से लेकर 8.5% 22-23 के लिए। जब कृषि की बात करेगा आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे तो वर्ष 2020 से 21 के लिए 3.6%, जबकि 21 से 22 के लिए 3.9%। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर कृषि का जो वृद्धि दिखाया गया 3.9% 21-22 के लिए। देखिए ये पूछ दिया जीडीपी पूछेगा, जीडीपी नहीं पूछा तो कृषि नहीं पूछेगा तो उद्योग नहीं पूछेगा तो सेवा, ये 4 पढ़ के आपको जाना है। अब नेक्स्ट मान लीजिए उद्योग के बारे में कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर 20 से 21 के लिए उद्योग का क्या प्रभाव रहा, तो -7 पॉइंट। कोरोना काल था तो उद्योग क्या हुआ, चौपट हो गया, तो उसका कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ, तो -7%। -7% 20-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाया उद्योग के लिए। जबकि फिर देखिए डिक्लाइन से अपराइट भी होता है, कब हो रहा है 21 से 22 के लिए। जब 21 से 22 में वही देखा जाता है उद्योग का रेशियो, तो कितना का वृद्धि होता है 11.8%। 11.8% का वृद्धि उद्योग में होता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कितना 21 से 22 के लिए। फिर आपसे पूछेगा सेवा के लिए, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 21 से 22 के लिए सेवा क्षेत्र में 20 से 21 के लिए -8.4%, यानी ये डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन मतलब गिरा, क्यों गिरा, कोविड का समय था, कोविड के समय में क्या हुआ, जितना भी सेवा सेक्टर सर्विस सेक्टर था वो ठप पड़ गया, तो वाजिब बात है कि ये क्या हो गया, क्रैश कर गया। तो सेवा क्षेत्र में 20-21 के लिए क्या देखा गया 8.4% का निगेटिव देखा गया। जबकि उसी रेशियो में बहुत तेजी से चढ़ा कर अगले वर्ष के लिए 21 से 22 के लिए सेवा क्षेत्र में 8.2% का इंक्रीज देखा गया, राइट। फिर देखिए अब होता क्या, देखिए हुआ क्या कि कृषि का जो सेक्टर था, कृषि सेक्टर या उससे जुड़े हुए जो भी रिलेटेड जो भी था इंडस्ट्री, उसका कोविड पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि सर्विस सेक्टर पे काफी प्रभाव पड़ा। मान लीजिए टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो गया, उद्योग इंडस्ट्री सेक्टर बर्बाद हो गया कोविड के समय में, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, मार्केटिंग नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो ये सबसे मार्केट को क्रैश करने का काम किया। लेकिन कृषि एक ऐसा चीज था जो अनाज चाहिए और उससे जुड़े उद्योग, उस पर कोरोना काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए कृषि का पॉजिटिव दिखाया। अब देखिए कह क्या 31 दिसंबर 2021 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन ये पूछता है 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये याद रखेंगे 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कब तक 31 दिसंबर 2021 तक। जबकि विदेशी ऋण जो था वो 593 पॉइंट समथिंग था, तो ये याद रखें सितंबर 2021 तक जो विदेशी ऋण था भारत पे 593 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही देखा गया कि भारत क्या क्या चीज को निर्यात करता है। निर्यात में तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये निर्यात करता है, दूसरे देश को हम देते हैं। स्टोन कीमती पत्थर जो होता है वो दूसरे देश को हम देते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन जो लोहा होता है या उससे जुड़ा हुआ इस्पात, उसका भी हम प्रोडक्ट क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। फिर क्या ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो भी होता है मेडिसिन वगैरह, उसका भी हम निर्यात करते हैं। जबकि गोल्ड उसका भी निर्यात करते हैं। ये सिलसिलेवार ढंग से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कीमती पत्थर का, आयरन का और इस्पात का, ड्रग का और गोल्ड का हम निर्यात करते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भारत सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है, इसका भी मैंने कॉलम बनाया। निर्यात तो पहला है भारत, किसको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, भारत सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है, तो अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका के बाद यूएई उसको निर्यात करता है दूसरा पोजीशन पे। तीसरा किसको निर्यात करता है भारत ज्यादा, चाइना। नेक्स्ट है बांग्लादेश, ठीक है, ये याद रखेंगे। पूछता है क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के आधार बताइए भारत सबसे अधिक किस देश को निर्यात करता है, तो अमेरिका के बाद से किसका स्थान आ जाता है, यूएई का, फिर क्या चाइना का, फिर बांग्लादेश का। फिर क्वेश्चन निर्यात का हो गया, फिर आयात का। कहेगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये बताइए भारत सबसे अधिक आयात किससे करता है, इंपोर्ट, और इसलिए सब जानते हैं चाइना से। सबसे ज्यादा आयात किससे करते हैं, चाइना से। चाइना के बाद किससे, यूएई से। उसके बाद क्या, यूएस से। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा निर्यात आयात का। भारत सबसे अधिक निर्यात किसको करता है, यूएस को। आयात सबसे अधिक किससे करता है, चाइना से, ठीक है। फिर देखिए भारत आयात क्या करता है, ये तो निर्यात की बात कर दिया। अब कह रहे हैं कि
इंपोर्ट क्या करते हैं, क्या क्या चीज मंगाते हैं। तो इस वाली बात है, भारत का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है कच्चा पेट्रोलियम मंगाने में। तो वही पॉइंट मैंने किया, कच्चा पेट्रोल मंगाने में आयात। फिर क्या है, गोल्ड सोना मंगाने में भारत क्या करता है, बाहर से सोना भी मंगाता है। फिर पेट्रोल का प्रोडक्ट भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। फिर मोती, मोती स्टोन पत्थर ये सब हो गया। और कोयला, कोयला भी अच्छे किस्म का कोयला जो होता है स्टील उद्योग में जरूरत होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोयला का शिप से मंगाते हैं, कंटेनर से मंगाते हैं अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो ये पॉइंट हमने, अब देखिए एक लास्ट बता रहे हैं, कहे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि निर्यात, जो कृषि का जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या क्या निर्यात करता है भारत। तो समुद्री प्रोडक्ट, समुद्री उत्पाद जो भी होगा उसको हम निर्यात करते हैं, समुद्री प्रोडक्ट को। फिर चावल, चावल में क्या है, बासमती चावल को छोड़ के हम लगभग सब चावल को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। कृषि के सेक्टर में, यानी कृषि की अगर पूछे कृषि के संदर्भ में क्या क्या निर्यात करते हैं, तो कृषि के संदर्भ में आ गया समुद्री प्रोडक्ट हो गया। फिर क्या हो गया, चावल हो गया जो बासमती को छोड़ के। फिर मसाला, केरल मसालों को बगीचा कहा जाता है, तो मसाला। फिर चीनी, शुगर, शुगर भी बहुत ज्यादा होता है, यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, ये देखेंगे। फिर भैंस का चमड़ा, ये सब हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं कृषि प्रोडक्ट में। तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पढ़ के जाइएगा, तो आपका एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी का सीजीएल हो, एमटीएस हो, ग्रुप डी हो, सभी जगह काम आएगा। तो देखिए पढ़ने का क्या होता है, जब कोई चीज पढ़ाई करिए आप सिलसिलेवार ढंग से उसको ईमानदारी से पढ़िए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है, क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, उस दिन आपको जीके और जीएस काफी इजी लगने लगेगा। जैसे आप कोई भी एग्जाम में जाइए, मैं अभी फिर बता रहा हूँ, मुगल काल पढ़ के जाइए, खेल जगत पढ़ के जाइए, कुछ डांस वगैरह जो होता है उसका सांस्कृतिक कल्चर होता है वो पढ़ के जाइए, मुद्रा पढ़ के जाइए, ठीक है, गवर्नर पढ़ के जाइए, मुख्यमंत्री पढ़ के जाइए, बजट पढ़ के जाइए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ के जाइए, ऐसी प्रकार का दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाइए, 1857 की क्रांति पढ़ के जाइए, बहुत सारी चीज है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, जो भी स्टूडेंट नया है जिनका जीके और जीएस काफी वीक है वो चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीके और जीएस को मेरे साथ बूस्ट करें। अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम में फेयरलेस होकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। थैंक यू आज के लिए।